नॉर्मली हम सबके घरों में जो चीज़ें हम डेली यूज़ करते हैं ना, कई बार उनसे ही हमारा घर अनटाइडी हो जाता है या फिर अनऑर्गेनाइज दिखने लगता है, क्योंकि वो चीज़ें हम उठा उठा के यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन फिर उसको जगह पे नहीं रख पाते हैं या फिर उनकी कोई प्लेस ही नहीं होती हमारे घर में। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे घर को अनऑर्गेनाइज कर देते हैं और किसी किसी का घर अगर बहुत छोटा हो तो फिर समझ में नहीं आता है कि इन चीज़ों को कैसे रखें और कहाँ रखें। बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी आज, जिससे कि आपका जो घर है इन सब सामान से अनऑर्गेनाइज नहीं दिखेगा और साफ़ होने के बाद भी गंदा नहीं दिखेगा। और हमेशा की तरह ये सारे हैक्स भी बहुत सिंपल है, कोई तामझाम नहीं है, कोई चीज़ें खरीदनी नहीं है, बस सिंपल तरीके से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करेंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। एक जर्नलिस्ट के घर में अगर न्यूज़पेपर नहीं होगा ना तो फिर काम नहीं चलेगा। तो मेरे यहाँ न्यूज़पेपर की बहार रहती है, बहुत सारे न्यूज़पेपर मेरे हस्बैंड को पढ़ना पड़ता है, उनके खुद के आर्टिकल्स और दूसरों के आर्टिकल्स भी, और हमेशा न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रहना पड़ता है। तो मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूज़पेपर रहते हैं। अब इनको किस तरह से मैं रखती हूँ, कई सारे न्यूज़पेपर तो मैं अपने टीवी टेबल के अंदर रख देती हूँ, लेकिन जो डेली के न्यूज़पेपर रहते हैं ना, जो ये सारे के सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये डाइनिंग टेबल पर ही जो मेरे हस्बैंड है ना छोड़ देते हैं। तो वहाँ से उठाकर फिर कहाँ रखना है, क्योंकि उनको बार बार उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, दिन भर कुछ ना कुछ उनको चेक करना रहता है। तो मैंने ना मेन डोर के पीछे ही एक हुक लगा दिया है और एक जूट बास्केट मैंने हैंग कर दिया है। तो जो डेली के न्यूज़पेपर रहते हैं रीसेंट वाले, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज मैं कर देती हूँ। इससे उनको भी परेशानी नहीं होती है बार बार ढूंढने में, और मुझे भी घर अपना साफ़ सुथरा लगता है। एक दिन भी अगर कपड़े ना धो तो बहुत सारे कपड़े जमा हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपने एक दिन भी कपड़े फोल्ड नहीं किए तो वो इतने सारे पाइलअप हो जाएंगे कि फिर आपको ना 1-2 घंटा लगेगा उनको सेट करने में, फोल्ड करने में, फिर उनको अरेंज करके रखने में। तो मेरे यहाँ पे तो अलग से मैं कपड़े सुखाती हूँ ऊपर के रूम्स में, और ऊपर के रूम में ही मैं उन्हें जब ये सूख जाते हैं तब उठाकर वहाँ पे रख देती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, जैसे ही मैंने कपड़ों को उठा के रखा उसी टाइम मैं 10-15 मिनट निकाल कर उन कपड़ों को फोल्ड करके एक क्लीन बकेट में रखते जाती हूँ, और फिर मैं इसको नीचे जाके रख देती हूँ। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, फिर इन सारे फोल्डेड कपड़ों को मैं अंदर वार्डरोब के अंदर अरेंज करके रख देती हूँ। लेकिन अगर मैंने इन्हें ऐसे ही लेके जाके नीचे रख दिया तो बहुत टाइम ऐसे ही निकल जाता है, और फिर इनको फोल्ड करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। उसी टाइम पे अगर कर दिए ना तो आपका एक बहुत बड़ा काम वहीं की वहीं निपट जाएगा। अगर इनको बिना फोल्ड किए मैं नीचे लेके जाती हूँ ना, तो बस बकेट को मैं ऐसे ही रख देती हूँ ये सोचकर कि जैसे ही फ्री टाइम मिलेगा तब मैं इनको फ़ोल्ड कर लूँगी, लेकिन वो फ्री टाइम ना कभी भी नहीं मिल पाता है। इसलिए जैसे ही कपड़े सूख गए इनको उठा लिया, वहीं की वहीं फ़ोल्ड करके इनको आप किसी बास्केट में रख लीजिए। मुझे बास्केट से ज़्यादा बकेट कैरी करने में ईजी लगता है, क्योंकि इसे ऊपर से नीचे लेके जाना पड़ता है। कहीं भी बाहर से जब हम लोग घर पे आते हैं और कीज़ को कहीं भी ऐसे ही रख दिया तो एक तो ये मिसप्लेस होने का डर होता है, फिर दूसरे को ना मिलती भी नहीं है। तो इसका एकदम फिक्स अगर हम लोग जगह बना लें, और ऐसे कोई प्लेटर आप यूज़ कर लीजिए। ये सिरेमिक का प्लेटर है और इसको मैं कीज़ रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही कोई प्लेटर यूज़ करें, आप कोई भी नॉर्मल बाउल यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का, स्टील का, कुछ भी, जो भी ऐसे ही आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो सिरेमिक का। तो उसमें ना मैं ये सारी कीज़ रख देती हूँ। कॉइन्स वगैरह रहते हैं या कुछ ऐसे छोटे मोटे नोट रहते हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक छोटा सा सिरेमिक बाउल रख लिया है। इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी और वो जगह बिल्कुल साफ़ लगेगी। घर में सबसे बड़ा मेस वाला एरिया जो होता है ना, वो है डाइनिंग टेबल। आते जाते हम लोग बस यहाँ पे सामान डंप करते जाते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, बुक्स हो, कुशन्स हो, न्यूज़पेपर हो, बुक्स, कुछ भी चीज़ें हो ना, वो आपको डाइनिंग टेबल पे ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन डाइनिंग टेबल के मेस को क्लीन करना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हम आते जाते रहते हैं। तो आते जाते समय आप छोटी छोटी चीज़ें उठा के उनकी जगह पर रख दीजिए, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत क्लीनिंग में इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सामान को उठा के जगह पर रख दिया और फिर आपका ना जो टेबल है वो भी क्लीन हो जाएगा और चीज़ें भी जगह पे चली जाएंगी। वैसे मेरी बेटी अपनी सारी बुक्स जगह पे रख के जाती है स्कूल जाने के पहले, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं। आज उसका एग्ज़ाम था तो हड़बड़ी में वो 1-2 बुक्स ऊपर ही छोड़ के चली गई। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही मैं देखती हूँ ना, यहाँ पे अगर उसके रूम पे कुछ मैंने साफ़ करने के लिए मैं आई तो मैं ये सारी चीज़ें उठा के फिर रख देती हूँ।
और अगर ये हम नहीं रखेंगे, इसे ऐसे ही पड़े रहने देंगे, तो वो जो रूम है ना वो बिल्कुल भी साफ़ होने के बाद भी साफ़ नहीं लगेगा। बेड तो हम सब डेली साफ़ करते हैं, इसे अच्छे से टाइडी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो ओढ़ने वाले ब्लैंकेट्स होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, वो हम लोग अगर कैबिनेट में जगह ना हो, जैसे मेरे घर में ना कैबिनेट में ये सारी चीज़ें रखने की जगह नहीं है, मैंने दूसरा सामान रखा हुआ है, तो ये अगर बेड पर हम ऐसे ही इसको फोल्ड करके रखेंगे तो पूरा साफ़ सुथरा बेड भी थोड़ा अनटाइडी लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इनको अपने जो बड़े पिलोज़ रहते हैं ना उसके नीचे रख देती हूँ। या मैंने आपके साथ एक और शेयर किया था टिप कि आप अपने जो पिलो कवर्स होते हैं उसके अंदर भी ये ब्लैंकेट्स डाल के रख सकते हैं, उससे भी आपका जो बेड है वो टाइडी रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा ग्रोसरी, कुछ सामान हमारे जो काउंटर पे पड़ा रहता है ना, उससे भी किचन अगर छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, इससे अनटाइडी लुक देता है। तो ये सारे सामान को आप एक बड़े बॉक्स में डाल के रख देते हैं। अगर आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इनको ऐसे बॉक्सेस में आप स्टोर करके रखिए, तो ये सामान भी ख़राब नहीं होंगे और आपका जो काउंटर है वो भी फ्री रहेगा। एक्स्ट्रा बॉटल्स को भी आप मेरी तरह ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में रख सकते हैं। मैंने कई बार शेयर किया अपने वीडियोस में, और ये जो बॉक्सेस हैं, मैंने सभी बॉक्सेस मैंने डीमार्ट से लिए हैं, क्योंकि डीमार्ट में ना आपको ये काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे। और अगर आप पर्सनली किसी शॉप से लेंगे, लोकल मार्केट से लेंगे, तो आप देख के आराम से इसका साइज़ का जो आइडिया है वो आपको लग जाएगा। ऑनलाइन में ना साइज़ का आइडिया नहीं पता चलता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें अमेज़ॉन से या फिर किसी दूसरे ऑनलाइन वेबसाइट से नहीं लेती हूँ। एक दो बार मैंने मंगाए हैं तो साइज़ में काफ़ी डिफरेंस था। जो मुझे दिख रहा था साइज़, वो साइज़ जो जब ये आया ना प्रोडक्ट तो वैसा नहीं था। इसलिए ना अभी मैं जितने भी मैंने ये सारे बॉक्सेस लिए हैं ये मैं डीमार्ट से ही परचेज़ किए हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे रहते हैं और इनमें कई सारी चीज़ें आप स्टोर करके रख सकते हैं। ट्रे जैसी चीज़ भी डेली यूज़ में आती रहती है, बार बार यूज़ में आती है, तो इसके लिए भी आप ऐसे ओपन बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कुछ ग्रोसरी का सामान या ऐसे मिल्क के पैकेट्स लाते हैं ना, तो उसको फटाफट से उसी टाइम पे वॉश करके रख देंगे, तो ये ख़राब भी नहीं होंगे और इनको ना फिर बाहर रखे रखे आपका जो घर है वो गंदा भी नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से वॉश करके रखती हूँ। ये काफ़ी गंदी रहती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप दूध के पैकेट्स या फिर जो ग्रोसरी के पैकेट्स है वो क्यों साफ़ करते हैं। तो इनमें ना बहुत सारे लोगों के हाथ भी लगते रहते हैं, और कई बार हम ऑनलाइन डिलीवरी से मंगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना उनके बैग्स में रख के आते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स और दूसरी चीज़ें भी रहती हैं। तो उससे भी ये सारे के सारे जो बैग्स रहते हैं, पैकेट्स रहते हैं, बहुत गंदे हो जाते हैं। इनको वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्टोर करने के पहले, तो ज़रूर से इनको वॉश करके रखिए। कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप बेकार में टाइम वेस्ट करती हैं, आपके पास फ्री टाइम अवेलेबल है इसलिए आप ये सारी चीज़ें वॉश करती रहती हैं। तो ठीक है, हो सकता है कि मेरे पास फ्री टाइम हो, लेकिन मेरे पास टाइम हो या नहीं हो, मैं ये सारी चीज़ें हमेशा वॉश करके रखती हूँ। तो बहुत ही अच्छी हैबिट्स हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको कर लेंगे ना साफ़, तो हाइजीनिक भी रहेगा और आपका जो फ्रिज है वो भी इन सब चीज़ों से गंदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शंस हो, कुछ गंदी चीज़ें लगी हो, तो आपकी जो दूसरी चीज़ें रखी हैं फ्रिज में वो भी गंदी हो सकती है। इनको अच्छे से वॉश करके रखिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। बहुत बार हम ऐसे पैन्स जो कि नीचे से लग जाते हैं या फिर खाना उनमें चिपक जाता है, उनको ऐसे ही बहुत देर पड़े रहने देते हैं। ऐसे जितने भी पैन्स हैं, नॉन स्टिक हो या कोई भी आपके बर्तन हो, अगर उसमें खाना लग गया है, जल गया है, तो आप 1 आध घंटे के लिए उसे रख दीजिए, गर्म पानी डाल दीजिए। गर्म पानी डालेंगे तो बस 15-20 मिनट में ही ये क्लीन हो सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए, और अगर आपने इसमें गर्म पानी डाला है तो ये इजीली इसमें से रिमूव हो जाएगा। आपको 3-4 घंटे भिगा के या फिर रात भर भिगा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी हमारा जो सिंक का एरिया है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड और अनटाइडी लगता है। ऐसे जितने भी बर्तन हम पानी वगैरह डाल के रखते हैं, तो आप इनको बस गर्म पानी यूज़ करेंगे तो ये जल्दी से क्लीन हो जाएंगे।
और एक बार इनका जो चिपका हुआ खाना है वो निकल गया, फिर नॉर्मल तरीके से आप इसे वॉश करके ड्राई करके जहाँ पे स्टोर करते हैं वहाँ पे रख दीजिए। तो आपका किचन काउंटर टॉप जो है ना वो इन सामानों से भरा हुआ नहीं दिखेगा और आपका सिंक भी साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज और क्लीन लगेगा। ये कुछ सिंपल हैबिट्स है जिसको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, जिससे अपने घर को मेंटेन करने में और ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ रखने में मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। आई रियली होप अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो ये आपको भी काफ़ी काम में आए और आपका घर भी हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।